नमस्कार, मैं सुदीप पचपैया। उत्तराखंड में वोटरों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 10 सालों में उत्तराखंड के वोटरों की संख्या 30% बढ़ गई है। ये पूरे देश में चौंकाने वाला आंकड़ा है। विशाल राज्य उत्तर प्रदेश को भी उत्तर प्रदेश ने वोटर बढ़ोतरी में पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में मात्र 18-19% वोटर बढ़े हैं पिछले 10 साल में और उत्तराखंड में 30%। पड़ोसी राज्य से भी उत्तराखंड पड़ोसी राज्य जो हिमाचल है उससे भी उत्तराखंड लगभग 21% ज़्यादा 11% ज़्यादा बढ़ोतरी वोटरों की हुई है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? भले ही ये बात अब प्रकाश में आ रही हो, पर लेकिन उत्तराखंड राज्य बनते ही एक खाला का घर बनने की ओर अग्रसर हो गया था। ये बात आंकड़ों में अब झलक रही है, पर लेकिन धरातल पर स्थिति और भी भयावह है। उत्तराखंड मूल के जो लोग हैं, उनके जो हिस्से का विकास है, उनके जो हिस्से की कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो बुरी तरह से इस प्रकार की जो पॉपुलेशन बढ़ोतरी हुई है उसके साथ बढ़ रही है। ये चिंता की बात है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को इसमें कोई चिंता नजर नहीं आती है, वो इस पर रिएक्ट भी नहीं करते हैं। हाँ, इस पर स्थानीय जो क्षेत्रीय दल हैं वो आवाज उठाते रहे हैं। एसडीसी फाउंडेशन ने इसका संज्ञान लिया भाई कि ये वोटरों में इतनी ज़्यादा संख्या कैसे बढ़ रही है। रक्षा मोर्चा ने इसे परस्यू किया और ये बात निर्वाचन आयोग तक पहुंची और अब बताया जा रहा है इस पर जांच हो रही है। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट इस पर जांच के आदेश उनको मिले हैं, वो जांच करेंगे और अब सामने आ जाएगा कि भाई आखिर ये ऐसा क्यों है। जिस राज्य में हर साल आबादी शून्य गांव की संख्या बढ़ रही है, यानी घोस्ट विलेज की संख्या बढ़ रही है, वहां वोटरों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है, क्या वजह है? एक राज्य मंत्री ने, उत्तराखंड सरकार के एक दर्जाधारी ने सहारनपुर में एक बयान दिया 2021 में कि वो उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के हितों की पैरवी करेगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? राजनीतिक दल अच्छे से जानते होंगे, लोग भी जानते होंगे, और आए दिन इस प्रकार की बातें भी आती हैं कि भाई सहारनपुर को उत्तराखंड में होना चाहिए। कौन लोग हैं, कौन संगठन है जो इसको लेकर पैरवी करता रहा है? कुल मिलाकर ये है, अभी ये बात जो है निर्वाचन आयोग ने इस पर जांच भी बिठाई है, इसकी जांच भी हो रही होगी, और लेकिन वोटरों से आगे बात पहुंच चुकी है। ये अब उत्तराखंड मूल के लोगों के हिस्से का जो विकास है उसकी छीना झिपटी तक पहुंच चुका है, उसकी नौकरियों, उसके हितों तक पहुंच चुका है। कौन नहीं जानता? किस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इस पर गौर करने की जरूरत है। ये गौर राजनीतिक व्यवस्था कर सकती है। जिस सरकार को हम चुनते हैं उसको करना चाहिए, भले ही सरकार इस पर चुप्पी साधी रहती है। ये वोट का मामला है और राष्ट्रीय राजनीतिक दल इस पर कभी बोलेंगे नहीं। इसलिए आम लोगों को सतर्क रहना होगा। एसडीसी फाउंडेशन ने जिस प्रकार से इसका संज्ञान लिया, रक्षा मोर्चा ने इसको परस्यू किया कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, इसी प्रकार की जागरूकता और लोगों को भी दिखानी पड़ेगी, ताकि आखिर ये वोटों में जो झलक रहा है वृद्धि, वो अन्य स्तर पर भी जो बिक रहा है, वो विकास योजनाओं में बिक रहा है, वो जन कल्याणकारी योजनाओं में झलक रहा है। तो हमारे हित जो हैं, उत्तराखंड मूल के लोगों के हित प्रभावित न हो, इस बात का जरूर ध्यान रखना जाना चाहिए, ताकि उत्तराखंड वास्तव में खाला का घर न बन जाए।